सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नु मीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, गर्भज जीव जो तीन प्रकार के होते हैं, जरायुज, अंडज और पोत जन्म वाले, उनकी चर्चा यहाँ चल रही है। पर्याप्त अवस्था में और अपर्याप्त अवस्था में इनके गुणस्थान कितने हो सकते हैं, यह बात चल रही है। कर्मभूमि का जो मनुष्य है, पर्याप्तक अवस्था में जो आर्यखंड वाला है वह, और जो विजयार्ध पर्वत वाला है वह मनुष्य वज्र वृषभ नारासनधारी हो तो 1 से 14 गुण स्थान तक जा सकता है। आर्यखंड में जन्म ले लें और विजयार्ध पर्वत में भी क्यों न जन्म हो, या विदेह क्षेत्र में जन्म लेकर विदेह क्षेत्र का मनुष्य भी क्यों न हो, सोहनन अगर पहला नहीं होगा तो वह 14 गुण स्थानों को पार नहीं कर सकता। उसके योग्य गुणस्थान उसे हो सकते हैं, वह भी प्रयत्न करने पर हो सकते हैं, काल लब्धिवश नहीं। काल लब्धिवश नहीं, भाग्यवश नहीं। पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण होता है। पुरुषार्थवादी जीव ही गुणस्थानों में वह आगे बढ़ सकता है। काल कभी किसी के भाग्य को ला करके नहीं देता। काल कभी किसी के दुर्भाग्य को भी ला करके नहीं देता। हम अपने पुरुषार्थ के माध्यम से जो कुछ यहाँ कमा लेते हैं, वर्तमान भोग में कमा करके स्टॉक में रखते हैं, वो स्टॉक माल ही हमारा दुर्भाग्य या भाग्य के रूप में साथ चलता है। हमारे साथ पुण्य साथ आ रहा है तो भाग्य साथ आ रहा है, हमारे साथ में पाप साथ आ रहा है तो दुर्भाग्य साथ में आ रहा है। परमभव में जाकर हम क्या पाएंगे, पीछे जैसा किया है वैसा ही उतना ही पाएंगे, उससे कम ज़्यादा किसी को भी मिलता नहीं है। पिछले भव में पाप कर्मों को बांधा है और अगली पर्याय में जाकर के किसी भव में जन्म लिया है तो वहाँ पर जाकर के देखेगा अपना जीवन कैसा है।
कैसा रहेगा? पापमय रहेगा। पल पल दुख की घड़ियां सामने रहेंगी, उनकी अनुभूति भी स्वयं को ही करना पड़ेगा। और फिर वह व्यक्ति अपने मन में ये विचार कर लें कि काल लब्धि जब आएगी तब मुझे सुख मिलने वाला है, सुख के दिन आने वाले हैं, और प्रतीक्षा करे, काल की प्रतीक्षा करे या पाप के उदय में धर्म का पुरुषार्थ करके अपने भाग्य को बदल दें। वर्तमान में सबसे ज़्यादा जोर हमारा इस बात पर होना चाहिए कि हम प्रति समय अपने परिणामों को ठीक करके पूर्व के जो पाप कर्म होते हैं उनको भी नाश करें, और वर्तमान में जो पाप कर्मों का आश्रव बंद होने योग्य हमारे परिणाम हैं, यह हमारे भविष्य का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य को हम क्या कर रहे हैं? रिजर्व कर रहे हैं। दुर्भाग्य को हम वर्तमान में बना रहे हैं। भविष्य का दुर्भाग्य भविष्य में नहीं मिलता, भविष्य का दुर्भाग्य आज ही निर्मित होता है, उस स्टॉक में जाकर के बैठ जाता है। बीज हम आज बोते हैं, कल के दिन उसी को काटते हैं। यदि कांटे के पेड़ वाले बीज बोए हैं तो कल के दिन कांटे ही आएंगे, और आज यदि आम के बीज बोए हैं तो कल के दिन आम तौर पर आम तौर पर आम ही खाने को मिलेंगे, और आम सभी लोगों को आम देंगे, आम सभी लोगों को आम खाने को देंगे। तो व्यक्ति आज जो पुरुषार्थवादी बनता है वह भविष्य में स्वयं के लिए उपकार करने वाला बन जाता है, और अपने भाग्य को दूसरे के लिए भी बांट सकता है। धर्मात्मा ही दुनिया पर उपकार कर सकता है। प्रमादी, आलसी, अचिंतक, अविवेकी ये कभी भी न तो स्वयं पर उद्धार कर सकता है, स्वयं का उद्धार कर सकता है, न ही पर का उद्धार कर सकता है। पर का भी उपकार नहीं कर सकता, स्वयं का भी उपकार नहीं कर सकता, क्योंकि उनका रास्ता एक ही होता है। क्या होता है? जब काल लब्धि आएगी तब हमारा सब कुछ ठीक होगा, तो बैठा रहेगा। क्या पुरुषार्थ करेगा? पुरुषार्थ कुछ भी नहीं करेगा। जो करता आया है वो सहज रूप से जो होता था अनादिकाल से, वो क्या होता था ये तो मालूम है ही। क्या होता था? अच्छा होता था क्या बुरा होता था? परिणाम कैसे रहते थे? बुरे ही रहते थे। बुरे परिणामों को रखते हुए हम आलसी बन करके भाग्य के दिन आने वाले हैं, सुख के दिन आने वाले हैं, ऐसी प्रतीक्षा यदि करेंगे तो कभी आने वाला है क्या? तो इतना निश्चित बात है, हमको बहुत सुधरना चाहिए। कैसे सुधरना चाहिए? प्रमादी नहीं बनना चाहिए, इतना ही सुधरना चाहिए। प्रमादी, आलसी, अविचारक नहीं बनना चाहिए। जो प्रमादी होता है वही अविवेकी होता है। प्रमाद कौन करता है? विवेकवान करेगा क्या? विवेकवान प्रमाद नहीं करेगा। अविवेकी प्रमादी बन करके अशुभ का आश्रय करता है, उसके संग्रह के कारण अपने भाग्य को दुर्भाग्य के रूप में कन्वर्ट करता है। ये वर्तमान में होता रहता है। वर्तमान में जिसकी आंखें खुल जाती है, भविष्य उसका उज्जवल ही रहता है। क्या नहीं रहता? तो काल तो फिक्स होता है ना। आज हमने पाप या पुण्य को बांधा तो उस कर्म के साथ साथ काल भी फिक्स हुआ है क्या नहीं? स्थिति बंध के अनुसार
हमारे लिए सुख देने वाला या दुख देने वाला कर्म भी काल को फिक्स करके ही बंध चुका है। अब उदय में आकर अच्छा या बुरा फल देने के लिए, अच्छा या बुरा फल देने के लिए समय पर आएगा। अच्छा फल मिलने वाला है और वह अपने समय पर आने वाला है और बहुत समय बाद आने वाला है, तो हम इसको इष्ट नहीं समझते। हम कहते हैं कि जल्दी आना चाहिए, जो अच्छा है वो जल्दी आना चाहिए और जो बुरा है वो पीछे खिसकना चाहिए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो पीछे खिसकते खिसकते ही जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं भी आए तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार हम वर्तमान में विचार करते हैं। ऐसे विचार प्रमादी के होते हैं या विवेकी के होते हैं? प्रमादी जीव के ऐसे विचार होते हैं। किसी में भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। दोनों तरफ, परमार्थ क्षेत्र में भी यदि आप पुरुषार्थ कर रहे हैं तो पुरुषार्थ प्रमाद छोड़ करके ही करना चाहिए। लौकिक क्षेत्र में भी पुरुषार्थ कर रहे हैं तो प्रमाद छोड़ करके ही करना चाहिए। प्रमादी तो कभी नहीं बनना। प्रमाद पापाश्रव का कारण बनता है। भौतिक क्षेत्र में यदि हम प्रमाद छोड़ करके पुरुषार्थ करते हैं तो हमारे परिणाम भाव अच्छे रहेंगे या बुरे रहेंगे? प्रमाद छोड़ करके कोई सांसारिक काम कर रहे हैं, अच्छे रहेंगे क्या बुरे रहेंगे? हाँ, अच्छे परिणामों को ही अप्रमत्त कहा है। अच्छे परिणाम धर्मयुक्त होते हैं, अच्छे परिणाम विवेकपूर्ण होते हैं। संसार कर रहा है, संसार के कार्य क्रियाकलाप चल रहे हैं, लेकिन वह प्रमाद छोड़ करके कर रहा है तो उसके जीवन में हिंसा कम हो रही है। एक नहाने की क्रिया, कपड़े धोने की क्रिया, एक चलने की क्रिया, ये सांसारिक क्रिया है क्या? नहीं। क्या मोक्ष के हैं? ये सभी सांसारिक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं में क्या हम प्रमाद छोड़ करके नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। और प्रमाद छोड़ करके यदि हम करेंगे तो निश्चित बात है कर्म का बंध कम होगा, बुरा कर्म का बंध कम होगा, अच्छा कर्म का बंध ज्यादा होगा। तो हानि क्या है? यही तो करना है। क्या ये सोचना है काल लब्धि आएगी तो अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा? वो जैसे जैसे होगा वो तो नियत है, वो तो क्रम में लिखा हुआ रहता है, भगवान के ज्ञान में आया हुआ होता है और जैसा हमारा होता रहता है वही आता है। ये विचार करो, हम जैसे करेंगे वैसे भगवान के ज्ञान में आएगा क्या? जैसे भगवान के ज्ञान में आएगा वैसा हम करेंगे? सोचो, बहुत बड़ी भूल हो सकती है। इस मनुष्य पर्याय में अपने दिनों को व्यतीत करते करते बड़ी भूल भी हो सकती है। जैसा हम करेंगे वैसा ज्ञान में आने वाला है या जैसा ज्ञान में आ चुका है वैसा ही हम करेंगे? हाँ, हमारे भविष्य की पर्यायें शुभ रूप हों या अशुभ रूप हों, वे भी केवल ज्ञान के पर्याय में आई हैं और हमारे पास जो पर्याय अभी वर्तमान में हैं, वर्तमान के पर्याय हमारे हाथ में है। भविष्य के पर्याय हमारे हाथ में है क्या? हाँ, वो एक अपेक्षा से। यहां दो अपेक्षाएं हैं, जैन धर्म
अनेकांत है क्या? नहीं। अलंगी शक्ति भी होती है, तो एक शक्ति अनलंगी भी होती है। बिल्कुल पक्ष है तो उसका प्रतिपक्ष भी अवश्य होता है। तो प्रतिपक्ष में हमारा मार्ग, सुख का मार्ग छिपा रहता है। जो पक्ष का मार्ग है वह शुभ रूप भी हो सकता है, अशुभ रूप भी हो सकता है, वो तो अलंग है, उसको हम टाल नहीं सकते। अच्छा भी हो तो टाल नहीं सकते, बुरा भी हो तो टाल नहीं सकते। परंतु जो प्रतिपक्षी शक्ति है उसके माध्यम से भी जीव अपने परिणमन को कर रहा है, करता ही रहता है, वो हमारी दृष्टि के अंदर नहीं आ रही है, पकड़ में नहीं आ रही है। हमने अपने ज्ञान के द्वारा क्या सोचा, सभी कुछ अलंग है। तो अलंग है तो सब हाथ छोड़ दो, चुपचाप बैठ जाओ, समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। भोजन करने के लिए भी मत जाओ, वो समय आएगा, 10 जब बजेगा, समय बुलाएगा तब जाना। कितने बजे भोजन करते? 12 बजे। जितने बजे भी भोजन करना हो तो उतने बजे आपको नहीं जाना है, यहीं बैठना है। क्यों? अलंग शक्ति भवितव्य देय, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो शक्ति अलंग है तो सब शक्तियां अलंग होनी चाहिए। आत्मा में अनलंग कुछ भी नहीं है तो फिर हमको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये अपने बुद्धि से क्यों कर रहे हैं? चुपचाप बैठ जाएं, वो सब कुछ ऑटोमेटिक अपने आप होता है क्या? देखें, कुछ करना ही नहीं, यहीं बैठना। खाना अपने आप हो जाए, कपड़े पहनना अपने आप हो जाए, स्नान करने अपने आप हो जाए। ये सब क्रियाएं पुरुषार्थ पूर्वक हो रही हैं कि काल लब्धि के कारण से हो रही है। आज आप चाहो स्नान नहीं करना है, नहीं करेंगे। आज आप चाहो स्नान करना है तो स्नान करेंगे। आज आप चाहो भोजन करना है, भोजन करेंगे। नहीं करना है, नहीं करेंगे। महाराज के पास नियम लेने के लिए क्यों आते हैं? महाराज आज अष्टमी है, उपवास दे दो। नहीं, वो उपवास ऑटोमेटिक हो जाएगा। समय आने पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसा कह करके घर में क्यों नहीं बैठे? उपवास के प्रति प्रयत्न क्यों हुआ? प्रयत्न हर कार्य के प्रति क्यों हो रहा है? यदि आप अलंग समझ करके, अलंग समझ करके यदि हम चलना चाहते हैं, सब कुछ अलंग है, तो बहुत अच्छा है। इतना अच्छा मौका मिल जाएगा, इतना अच्छा मौका मिल जाएगा। भगवान कहते हैं ऐसे बैठने वाले मेरे पास चाहिए। धर्म किसका नाम? कुछ भी न करने का नाम ही धर्म है। सांसारिक कोई क्रिया नहीं करना, क्योंकि काल लब्धिवश से अपने आप वो हो जाएंगी और हमको कुछ नहीं करना है, हमको तो बैठे रहना है। बिल्कुल बैठे रहो। दुनिया का कर्ता धर्ता न बनते हुए एक जगह चुपचाप बैठ जाओ, केवल ज्ञान हो जाएगा। सभी कार्य अपने आप नहीं होंगे, एक कार्य तो अपने आप हो जाएगा। एक काम नहीं, अपने आप बैठ जाएंगे तो निर्विकल्प हो गए ना सभी काम से। अपन सांसारिक विकल्प भी कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई भी काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो समय पर होते हैं और समय की प्रतीक्षा है। वो ऑटोमेटिक आएगा, सब कराएगा। हम तो कर नहीं सकते, वो ऑटोमेटिक आएगा, सब कराएगा। तो काल नहीं कराता है, फिर भी अपन समझते हैं कि काल कराता है। उनके उसके आने पर सब कुछ होता है, तो बहुत अच्छा बैठना चाहिए। फिर सब कुछ होता है क्या देखना चाहिए। प्रयोग करके तो देखो।
वाणी का क्या होगा चिंता मत करो, सब कुछ होगा। सब कुछ होगा, चिंता मत करो, बैठो तो सही। भगवान यही कह रहे हैं, अलंग्य शक्ति, इसको एकांत से पकड़ लो और बैठ जाओ। भगवान कहते हैं जो कुछ होना है अच्छा ही होगा आपको, बैठ जाओ ना। किसी भी सांसारिक कार्य का कर्ता धर्ता मत बनना, क्योंकि वो सब अलंगी शक्ति, समय आने पर सब कुछ होता है, उसको हम टाल नहीं सकते। होता है क्या नहीं होता है, इसी को देखने के लिए बैठना, बैठे रहना है। होता है क्या नहीं देखना। भगवान के केवल ज्ञान में क्या क्या आया है वो सब कुछ होता है क्या नहीं देखना, बैठ जाना है। तो भगवान कहते हैं ऐसा बैठने वाला ही मेरे पास चाहिए, और ऐसा मेरे पास बैठ जाएगा ना, केवल ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि धर्म उसी का नाम है। आप संसार के कर्ता धर्ता मत बनो, क्योंकि वो भाग्य के अधीन है, वो ऑटोमेटिक होने वाले हैं। ठीक है, एकांत से भी पकड़ करके अपन बैठ जाते हैं तो हम सही पुरुषार्थवादी हो जाएंगे। सच्चा पुरुषार्थ तो यही है कि ऐसा कह करके बैठ जाओ, मेरे से कुछ नहीं होता, कर्ता धर्ता मैं दुनिया का नहीं हूं, अगर यदि हूं भी तो समय आने पर अपने आप होता रहेगा। होता है क्या नहीं ये देखने के लिए बैठना है। ये बैठना भी पुरुषार्थ है ना। एकांत होने दो, जरा बैठ को तो देखो कुछ। हाँ, सम्यक एकांत होगा। सम्यक एकांत का जो अब अनेकांत का ज्ञान हो गया है, तो सम्यक और अनेकांत क्या है अब अनुभव में आ रहा है। बिल्कुल अनुभव में आ रहा है। अब हम एकांत से भी इस बात को निर्णय करके देखने के लिए भी बैठेंगे तो हम सम्यक एकांत का आश्रय लेंगे और बैठ जाएंगे। बैठ गए मान लो प्रैक्टिकल देखने के लिए कि भगवान ने केवल ज्ञान में क्या क्या देखा है, उसी को देखने के लिए बैठे हैं कि 1 घंटे के बाद मैं घर जाऊंगा या यहीं रहूंगा, इसको हमको देखना है। और भगवान के ज्ञान में जो आया है वही होता है। मैं पुरुषार्थ नहीं करूंगा। भगवान ने यदि घर जाने का देखा है तो मैं घर जाता हुआ दिखाई दूंगा, लेकिन मुझे तो कुछ मालूम नहीं है भगवान के ज्ञान में क्या आया है, मैं वही देखना चाहता हूं। मैं 1 घंटे के बाद घर नहीं जाऊंगा, और भगवान के ज्ञान में आया है घर जाऊंगा। भगवान यही चाहते हैं, मेरे ज्ञान में तो घर जाने का आया है लेकिन घर नहीं जाना, और घर नहीं जाओगे तो तुम भगवान बन जाओगे। ये पुरुषार्थ है, पुरुषार्थवादी बनना है हमें। कौन सा पुरुषार्थ? दुनिया का जो हम कर्ता धर्ता बन रहे हैं वो कर्ता धर्ता नहीं बनना। उस विषय में तो ऐसा समझ करके चलना है, उस विषय में तो ऐसा समझ करके चलना है, ये सब केवली भगवान के ज्ञान में कुछ आया ही नहीं, और आया ही नहीं है तो मैं क्यों करूं, ऐसा सोचो ना। हाँ, संसार के कार्य में ऐसा सोचो कि ये संसार के कार्य मेरे भविष्य के जो पर्याय हैं, संसार के कुछ केवल ज्ञानी के भगवान में आया ही नहीं। जो आया है अच्छा ही आया है, आया होगा, अच्छा आया होगा। यदि अच्छा ही आया है भगवान के ज्ञान में, यदि अच्छा ही आया है तो अच्छा करते क्यों नहीं, उस ओर पुरुषार्थ क्यों नहीं कर रहे। बुरा करने को ही दौड़ता है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इस बात से ये सिद्ध होता है कि संसारी प्राणी के संस्कार हैं बुरा ही करना, बुरा करने की आदत है। मन से बुरा सोचता है, वचनों से बुरा बोलता है, काया से बुरा चलता है। ये कब से चला आ रहा है इस प्रकार की प्रवृत्ति? अनादिकाल से।
इस अनादिकालीन परिणति को रोकने का कोई मार्ग, वह मार्ग हमारे हाथ में है क्या केवली भगवान के हाथ में है? हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में है। इसलिए भगवान ने इस सिद्धांत का उपदेश अनेकांत से दिया। एक अलंघी भी है तो एक अनलंघी भी है। अलंघी में आपका पुरुषार्थ नहीं चल सकता। अलंघी क्या है? उल्लंघन नहीं करने योग्य हमारा भावी भाव कहो या भावी पर्याय कहो, वो है। 1 घंटे के बाद की पर्याय आपकी क्या है, आपको मालूम है? कैसे मालूम नहीं? फिक्स करके आए हैं 1 घंटे के बाद हम घर ही उठ के जाएंगे और 10 मिनट भी लेट हो रहा है, महाराज टाइम हो गया, हमको सूचना मिलती है। हमारी गाड़ी तो भूल करके ऐसी चलती रहती। हमको 1 घंटे के पर्याय भी मालूम है, 1 घंटे के बाद की पर्याय कि हमको घर जाना है, ये आपको मालूम है। लेकिन ये घर जाना नहीं जाना केवल ज्ञान में आया है क्या? नहीं। आप अपने पर्याय को फिक्स करके आए कि मैं लौट करके आऊंगा, घर में बता के आए हम लौट करके आएंगे, चिंता मत करें। चिंता मत करे कह करके आए हैं, आए कि नहीं आए? अब आप ही बोलो, भगवान के 1 घंटे के, अभी 1 घंटे के बाद की जो पर्याय है वो क्या आया है? हम पूछ रहे हैं आपसे, घर जाने का आया है या नहीं जाने का आया है? घर जाने का आया है कि नहीं? घर जाने का ही आया है तो केवल ज्ञान में और आपके ज्ञान में अंतर क्या है? आप भी भविष्य को जानते हैं। आपका ज्ञान भी केवल ज्ञान हो गया ना। लेकिन आप गारंटी रूप से कह सकते हैं क्या 1 घंटे की बाद की हमारी पर्याय केवल ज्ञान में क्या आया है? हमारे ज्ञान में तो देखो अनुमान से हम ये कह करके आए हैं, हम लौट भी सकते हैं, ये कह करके आए क्या लौटेंगे ही, ये कह करके आए हैं। ऐसा कह करके क्यों नहीं आए लौटेंगे ही? क्या आयु कर्म हमारे हाथ में है? क्या हमारे शरीर की भावी परिणति हमारे हाथ में है? 1 घंटे के बाद मूर्छित हो गया, कुछ भी हो गया, बैठे बैठे ही कई लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। क्या वो पर्याय आपको पहले से मालूम थी? नहीं थी, लेकिन फिक्स करके तो आए कि हम घंटे के बाद लौटेंगे, और लौटने वाला नहीं लौटा, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो घर वाले क्या सोचेंगे? घर वाले क्या सोचेंगे? देखो इसका कैसा केवल ज्ञान, 1 घंटे के बाद आऊंगा कहा और नहीं आए। फिर वहीं आता है वो। आलाएंगे शक्ति काल लब्धि जो है हमारी ठेकेदारी ले चुकी है। हमारी पूरी जीवन की ठेकेदारी काल लब्धि के हाथ में है। ऐसा है क्या? तो पुरुषार्थ क्यों कर रहे? बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ हो रहा है सब जगह, और इस भरोसे के साथ कि ये पुरुषार्थ से मुझे ये फल मिलेगा। ये
संभावना को लेकर के हम हर एक काम कर रहे हैं, और वो संभावनाएं हमारे भविष्य में साकार हो या न हो इसकी गारंटी नहीं, फिर भी हम संभावना को लेकर के हर काम करते रहते हैं। ये पुरुषार्थ नहीं है क्या? ये पुरुषार्थ नहीं है क्या? यही तो पुरुषार्थ है। भगवान ने कह दिया था कृष्ण को, नेमिनाथ भगवान ने, द्वारिका 12 वर्ष के बाद जलेगी ही, किंतु वहां के लोगों ने पुरुषार्थ छोड़ा था क्या? बोलो, बचाने का पुरुषार्थ कर रहे थे कि जलने दो कह रहे थे? फिर भगवान के कहने के बाद भी बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। जिसके द्वारा द्वारिका जली थी वो भी पुरुषार्थवादी, जोर से पुरुषार्थवादी बन गए कि जले ना। ऐसे कैसे हो सकता है 12 साल बाद हमसे जले? ये विचार आया। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, भगवान ने कहा होगा वो सत्य भी हो सकता है, सत्य हो सकता है, ऐसा ही तो विचार आ रहे थे। सामान्य व्यक्ति के दिमाग में भगवान कैसे भी बोले, उसके दिमाग में तो उसके योग्य ही विचार आते हैं, उसके उपादान के अनुसार ही विचार आते हैं, लेकिन भगवान के विचार के विरुद्ध हैं वो। भगवान ने जब ये कहा था कि 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी, तो पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत थी? जब बता ही चुके थे तो चुपचाप बैठ जाते तो द्वारिका जल सकती थी। चुपचाप बैठो ना, आप बैठ नहीं सकते, आप चुपचाप बैठ नहीं सकते, इसलिए द्वारिका जली। शायद भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं हुआ होगा, और यदि विश्वास था तो ऊपर ऊपर से था, और विश्वास यदि सच्चाई में थी तो फिर पुरुषार्थ किस ओर करने जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, क्या कारण था, ऐसा क्यों करने का विचार आया? हमारे सारे विचार क्या भगवान के हाथ में है? केवल ज्ञान के हाथ में है? दर्पण में आप जैसे नाचते हैं वैसा दिखेगा, या दर्पण आपको नचाएगा? दर्पण नचा रहा है या आप नाच रहे हैं? सोचो। और ये बहुत बड़ी गंभीर बात है, ये कल्पना में नहीं आती। हम सोचते हैं कि दर्पण ही हमको नचा रहा है। हम जैसे नाचेंगे वैसी पर्याय वहां झलकेगी। हाथ ऊपर है तो वहां हाथ ऊपर ही दिखेगा, नीचे है तो नीचे ही दिखेगा। नाचना हम बंद कर रहे हैं तो वहां बंद करता हुआ दिखेगा, हम शुरू कर रहे हैं तो शुरू करता हुआ दिखेगा। हमारी द्रव्य की परिणति केवल ज्ञान के अधीन है या हमारे अधीन है? केवल ज्ञान हमको परिणमन करा रहा है या हम अपने उपादान से परिणमन कर रहे हैं? हम अपने उपादान से परिणमन कर रहे हैं। दर्पण क्या करेगा, केवल ज्ञान क्या करेगा? केवल ज्ञान भी तो एक दर्पण है, जिस दर्पण में हमारा भावी भी झलकता है कह रहे हैं। और कैसे झलकता है वो? जैसा हम वहां जाकर के नाचेंगे वैसा ही झलकेगा ना। उसमें 2 प्रकार के नृत्य हैं। भावी के नृत्य 2 प्रकार के, एक अलंग शक्ति वाले नृत्य और एक
अनलंगी शक्ति वाले नृत्य, इन दोनों को मानो ना, क्या बिगड़ रहा है? नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम एक ही मानेंगे, अलंगी शक्ति को ही मानेंगे। मानो, कोई बात नहीं, उसको मानो। फिर उसको भी पकड़ के नहीं बैठते, फिर उठ जाते हैं। उनको भरोसा नहीं है। केवल ज्ञानी ने जो अलंगी शक्ति है उस पर भी वास्तव में देखें तो उसको भी वो पकड़ के बैठे, एकांत से पकड़ के बैठे, ऐसा भी उनके पास पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं, उपादान नहीं, उसको भी छोड़ के भाग रहा है। ये संसार सब केवल ज्ञान के अंदर जैसा झलका है वैसा ही चलता है, ये कहेंगे तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो केवल ज्ञान में जो झलका है वो ऑटोमेटिक होता ही है कहेंगे, तो जरा इसका प्रयोग करके देखें कि होता है क्या नहीं। हम चुपचाप बैठ जाएं। अलंगी शक्ति एक ही शक्ति है जीव के पास, अनलंगी कुछ भी नहीं है। और ये देखना है कि अलंगी शक्ति से जो होता है वो हमको प्रयोग करके देखना है, हम क्या होता है, वो भविष्य क्या है, केवल ज्ञान में क्या आया है। हम देखते, यहीं पर बैठते हैं, हम उठेंगे नहीं, क्या क्या आया है देख लेते। यही अनलंगी शक्ति है। देखो, दोनों मानो। अलंगी शक्ति में आप उठ नहीं सकते, अनलंगी शक्ति में आपका मन बैठने ही नहीं देगा। मन कहता है चलो उठो, क्या दिमाग खराब हो गया कि यहीं बैठ गए? ये कौन सी शक्ति, ये मन की शक्ति कौन सी शक्ति है? ये अनलंगी शक्ति है। और केवल ज्ञान में यदि अलंगी शक्ति आई है तो मन कहेगा ही नहीं आपका कि उठो यहां से, क्योंकि केवल ज्ञान में अलंगी शक्ति के अनुसार जैसा आया है वैसा ही मन करेगा और आप यहीं बैठेंगे, यहां से उठ नहीं सकेंगे। यही आया है तो आपके मन में उठने के भाव आएंगे ही नहीं। उठने के भाव तब आएंगे जब हमारे पास अनलंगी शक्ति भी हो। 8:30 के बाद आप यहीं पर बैठे हुए ही दिखेंगे, यहां से बिल्कुल उठेंगे नहीं। ऐसा केवल ज्ञान में आया है। और अलंगी शक्ति को देखा है केवल ज्ञानी ने, अलंगी शक्ति को देखा है और उस शक्ति को देख करके ही उस पर्याय का कथन किया है। इतने समय के पर्याय का कथन ऐसा हुआ है, तो आपके मन में उठने के भाव नहीं आएंगे, घबराओ मत। ये अलंगी शक्ति है। अनलंगी शक्ति यदि है तो आपके मन में उठने के परिणाम आएंगे ही। द्वीपायन मुनि को क्या हो गया? केवल ज्ञानी ने इतना कहा, इतना ही कहा था, डिटेल कुछ कहा नहीं था। नेमिनाथ भगवान ने प्रश्न किया था कि द्वारिका कब जलेगी, तो द्वीपायन के कारण से 12 साल बाद जलेगी। भगवान ये बिल्कुल निश्चित है क्या? हाँ बिल्कुल निश्चित है। बचेगी कि नहीं? बचेगी नहीं। प्रयत्न करेंगे तो भी नहीं बचेगी। अलंगी शक्ति की थी क्या? नहीं। फिर भी लोगों ने भगवान के वाणी के विरुद्ध प्रयत्न किया क्या? नहीं। क्या करने का? जलाने का प्रयत्न किया क्या? बचाने का। 12 साल बाद जलने वाली थी और सब लोग द्वारिका के सभी जनता मिलकर के विचार करती कि 12 साल बाद जलने वाली है, 12 साल बाद काय को जलाना, आज ही आग लगा देते। आज ही आग लगा देते। आज ही आग लगाने का भी प्रयत्न करते तो द्वारिका जल नहीं सकती थी, क्योंकि द्वारिका भस्मीभूत होने की एक शक्ति चाहिए। वो शक्ति आपके आग के पास भी नहीं है। कौन से माचिस बॉक्स लाओगे? कितनी लकड़ी रखोगे?
कहां से लाओगे? लकड़ी से ही जलाना पड़ेगा ना। परमाणु बम तो थे नहीं उस समय में कि एक परमाणु बम लगा दो तो आज ही जल जाएगी। हा? ये विषय इतना गंभीर है, सोचने लायक है, और ये सम्यक विचार में, सोच में आ गया तो आपका मन इतना हल्का हो जाएगा, दोनों में समानता आ जाएगी, अलंगी में भी और अनलंगी में भी। हाँ? अलंगी शक्ति लांघने के लिए कोई योग्य नहीं है। उस शक्ति को हम लांघ करके कुछ अन्य नहीं कर सकते, अन्य कार्य नहीं कर सकते, उसको अलंगी शक्ति कहते हैं। टालो सकनार नहीं, कधीही टालू सकणार नाही, ती शक्तीला अलंगी शक्ती म्हणतात। और जिसको हम टाल सकते हैं उस शक्ति को अनलंगी शक्ति कहते हैं। द्वारिका को 12 साल के बाद न जले, इसलिए उसके योग्य सारा क्रियाकलाप प्रारंभ हो गया। 12 साल के बाद जलने वाली है, तो जो जो जलने लायक निमित्त है वो सबको दूर करने में लग गए थे कृष्ण। श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा कौन सा कारण बनेगा, ये द्वारिका जलेगी, स्वर्णमय द्वारिका। सबको द्वारिका से अनुराग था कि ऐसा जलना नहीं चाहिए। स्वर्णमय द्वारिका सोने की ईंटों से बना होगा, इसलिए कहा जाता है कि स्वर्णमय द्वारिका, संपन्न द्वारिका, संपद भरित द्वारिका, उसको बचाने का प्रयत्न उपदेश सुनकर के आते ही शुरू हो गया। श्री कृष्ण ने प्रतिबंध लगाया, कोई भी शराब नहीं पिएगा, क्योंकि हो सकता है शराब पिया और पागल दिमाग वाला आकर के कहीं आग लगा दिया और पूरी द्वारिका जल गई। तो ये पागलपन ठीक नहीं है, इसलिए शराब पर प्रतिबंध, राजा ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया और फिकवा दिया सारा शराब। और 12 साल तक जहां कहीं भी छुप छुप करके लोग पीते थे, ढूंढ ढूंढ करके शराब इकट्ठा किया जाता था। लोग छुप छुप के पीते हैं प्रतिबंध लगने पर। महाराष्ट्र में गुटखा का प्रतिबंध लग गया तो कर्नाटक में जाकर के खरीद के लाएंगे, और यहां आके छुप छुप करके बेचेंगे, छुप छुप करके खाएंगे। ये संसारी जीव की परिणति है। जिसको बताया जाता है ना, उसका विरुद्ध काम करना शुरू कर देता है वो। भगवान ने क्या गलत बताया? अलंगी शक्ति को शक्ति का उपदेश दिया है कि द्वारिका जल नहीं सकती, फिर बचाने का प्रयत्न क्यों? क्या वाणी पर विश्वास नहीं था? था। विश्वास था तो जलना है तो जलने दें, कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसे विचार क्यों नहीं आए? आते ही रक्षा करने की बात शुरू हो गई। बात पता चल गई द्वीपायन को, वो श्रावक थे, गृहस्थ थे, उन्होंने भी विचार किया कि द्वीपायन की वजह से जलागा, द्वीपायन तो मैं हूं द्वारिका में, मेरे द्वारा द्वारिका जलेगी, ये ठीक नहीं है, मेरे लिए भी कुछ सोचना चाहिए। ऐसे ही विचार आने लगे। इन सबको कृष्ण को, द्वारिका की प्रजा को कृष्ण ने ला करके सुनाया होगा क्या नहीं? जलने वाली ही है, अलंगी शक्ति ही सुनाया होगा क्या नहीं? सुनाया था, लेकिन फिर भी सुनाने के बाद भी बचाने का प्रयत्न क्यों हुआ? व्यक्ति ये चाहता नहीं कि हमारी संपत्ति चली जाए, हमारी संपत्ति जल जाए, जनहानि हो जाए, लोग जले, गांव जले। कौन चाहता है? भगवान भले ही कह रहे हैं। तो द्वारिका को केवल ज्ञान ने कहा, निमित्त भगवान के केवल ज्ञान ने कहा है कि द्वारिका जलेगी। तो केवल ज्ञान जला रहा है क्या?
इसकी योग्यता केवल ज्ञान में आई है, भविष्य की योग्यता। केवल ज्ञान क्यों जलाएगा? केवल ज्ञान के अधीन द्वारिका नहीं है, और न ही केवल ज्ञान द्वारिका के अधीन है, परंतु केवल ज्ञान में क्या होना है इतना ही झलक गया है। और झलक गया है तो चुपचाप क्यों नहीं है? बचाने का प्रयत्न क्यों? ये मोह बुद्धि है, ये संसारी प्राणी की मोह बुद्धि है, ये अलंगी शक्ति है, ये हमारी अलंगी शक्ति है। लेकिन ये अलंगी शक्ति अभी काम नहीं कर सकेगी। ये अलंगी शक्ति है प्रयत्न करना। ये कौन सी शक्ति? अनलंगी। तो हम किस ओर रास्ता ढूंढ रहे हैं? अनलंगी की ओर की। हम अलंगी शक्ति का उल्लंघन करना चाह रहे हैं। ये हमारी मोह बुद्धि है, और इस मोह बुद्धि से कुछ हो सकता है क्या? शक्ति अलंगी हो तो कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये अनलंगी मार्ग भी अलंगी ही है। अनलंगी हमारा पुरुषार्थ भी हमारे लिए अनलंगी है, लेकिन उनके लिए अलंगी है। केवल ज्ञान में जो आया है वो अलंगी है। अलंगी का ही हम काम कर रहे हैं। पुरुषार्थ भी हमारा अलंगी ही है। बचाने का जो पुरुषार्थ चल रहा है ना, वह हमको किस ओर ले जा रहा है? अलंगी की ओर ही ले जा रहा है ना। अगर कृष्ण ने इस शराब को ले जाकर के जंगल में नहीं फिकवाता तो द्विपायन मुनि के ऊपर उपसर्ग नहीं होता, और द्विपायन के ऊपर उपसर्ग नहीं होता तो द्वारिका भी नहीं जलती, उनको क्रोध नहीं आता। तो कृष्ण को विचार आया कि द्वारिका को बचाने का थोड़ा सा तो प्रयत्न करना चाहिए, और ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। और प्रयत्न शुरू हो गया। और ये प्रयत्न अलंघ्य प्रयत्न है या अनलंघ्य प्रयत्न है, लेकिन मोह बुद्धि वाला समझता है कि इसमें कुछ करना चाहिए, और वह अनलंघ्य रास्ता को ढूंढता है, अनलंघ्य शक्ति को पाना चाहता है और बचाने का प्रयत्न करना चाहता है, और ये होना संभव नहीं है। भगवान ने कहा है और अलंघ्य शक्ति का ही व्याख्यान किया है, तो हमारा एक एक क्षण का, एक एक सेकंड का जो पुरुषार्थ होगा वो अलंघ्य ही रहेगा। मोह बुद्धि उस तरफ ही रहेगी, अलंघ्य शक्ति को साथ करके चलेगी वो मोह बुद्धि। अपेक्षा रहेगी अनलंघ्य की कि बच जाए, ये अलंघ्य भी अनलंघ्य हो जाए। ये मोह बुद्धि है। किया, सफल नहीं हुआ, जली गई। उनको क्या करना चाहिए था? उनको ये करना चाहिए था, शराब को फिकवाना ही नहीं चाहिए था। हाँ, शराब क्यों फिकवा दिया? तो बचाने के लिए फिकवा दिया, और जो बचाने के लिए फिकवाया जा रहा है वही जलाने के काम में आ रहा है। हाँ? शराब हो गया ना, हो गया। वो अलंघ्य पर्याय है। शराब भी अलंघ्य पर्याय, फिकवाना भी अलंघ्य पर्याय। एक एक सेकंड द्वारिका के जितने नागरिक हैं वो जो भी काम कर रहे हैं अलंघ्य का ही काम कर रहे हैं। भगवान की वाणी अन्यथा नहीं हो सकती, अलंघ्य शक्ति में अन्यथा नहीं हो सकती। अलंघ्य शक्ति का यदि व्याख्यान हुआ है तो निश्चित बात है आप कहीं भी इधर का उधर हिल नहीं सकते। आप अपनी मोह बुद्धि से भले ही उसके विरुद्ध चलना चाहेंगे, लेकिन वह विरुद्ध चलना भी उस कार्य सिद्धि के लिए ही सहयोग देगा। हमारी मोह बुद्धि से जो कुछ भी करेंगे उससे जो कहा है वही कार्य सिद्धि होगी।
और आपकी बुद्धि मोह बुद्धि में क्या है? आपकी मोह बुद्धि में ये है कि भगवान ने जैसा कहा है वैसा नहीं होगा, ये है। क्योंकि हम प्रयत्नशील हैं, लेकिन वही होने वाला है। हमारे सारे प्रयत्न उसी ओर जा रहे हैं। और ये बुद्धि में तो आएगी ही नहीं कि हमको शराब फिकवाना नहीं चाहिए। द्वारिका जब जलना है जलने दो, शराब फेंकने से क्या होगा, ये बुद्धि में नहीं आ सकती। उस समय भगवान के कहने के बाद भी, उसको सुनने के बाद भी हमारा मोह गलता नहीं। द्वारिका के प्रति इतनी अटैचमेंट है कि मोह हमारा गलता नहीं है। हाँ? वही अलंगी शक्ति ही होनहार है। वैसा ही होनहार, होनहार दो प्रकार का होता है। वैसा ही होने का, वैसा होने का भी और नहीं होने का भी, ये दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है। ये कैसे प्रश्न पूछ रहे हो? उन्होंने जलाया क्या? हा? जरा प्रश्न करने में सावधानी से करो, नहीं तो भगवान न जला दे। बोलो क्या पूछना चाहते? जलाने का हेतु क्या था? कौन जला रहा है? कौन ने जलाया? कथा कभी सुनी है क्या? नहीं। द्वीपायन मुनि की कथा मालूम है क्या? नहीं। कहाँ नहीं है, इसलिए ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं। वो किसी ने जलाया और किसी पर आ गया। कहानी मालूम नहीं है। हाँ? 4 अधिक महीने आते, गिना नहीं। तो ऐसा भी हुआ ना, 4 महीने, 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद आए, और उसमें जो माह अधिक होते हैं ना, एक इतने वर्ष करने के बाद एक माह अधिक बढ़ जाता है। वैसे द्वीपायन मुनि के ख्याल में नहीं आया वो। उन्होंने ये सोचा कि 12 साल तक तो हम मुनि भी बन गए, 12 साल तक मुनि बन गए, और मुनि बन करके बाहर रहे, 12 साल तो पूर्ण हो गए हैं, अब क्या द्वारिका जलेगी? देखो हमने कितना अच्छा काम किया कि द्वारिका बच गई। विश्वास आ गया। भगवान तो बताते रहते हैं, लेकिन बचाने का पुरुषार्थ हमको तो करना चाहिए ना। तो खुश में थे मुनि महाराज भी, खुश थे। मुनि महाराज खुश थे, द्वारिका के सारे लोग खुश थे। कृष्ण भी खुश था कि शराब मैंने फिकवाया इसलिए बच गई। अब थोड़े दिन बच गए हैं, ये कृष्ण को मालूम है, लेकिन मुनि महाराज को मालूम नहीं है। अब कुछ ही दिन बच गए, जो महीने शेष थे ना अधिक, वो क्या कृष्ण को मालूम नहीं था? मालूम था, लेकिन मुनि महाराज के ध्यान में नहीं था वो। उन्होंने समझा कि मेरे द्वारा जो मुख्य मय था कारण, मैं वहां नहीं रहा, बाहर रहा, इसलिए बच गई। अब चलो सब लोगों को उपदेश देंगे, अब द्वारिका बच गई, चिंता मत करो, मैं मुनि बन गया इसलिए बच गई। अगर गृहस्थ रहता, इधर उधर बीड़ी पीता, वहां पर आग फेंकता, तो उससे जलने की संभावना थी। कुछ भी मेरे द्वारा असह्य में रहता, कहीं भी आग लगा देता पागल बनकर, तो पागल बनकर आग मुझे लगाने का समय ही ना आए, इसलिए मैं मुनि बन गया कि मेरे द्वारा आग न लग जाए कहीं। और मुनि बन जाऊंगा तो माचिस बॉक्स भी हाथ में पकड़ूंगा नहीं। आग तो मुनि महाराज जलाते नहीं कभी। इस प्रकार की बुद्धि से उस द्वीपायन ने श्रावक धर्म को त्याग करके मुनि धर्म को स्वीकार किया।
श्रावक के द्वारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुनि के द्वारा तो कुछ नहीं होगा ना। इस प्रकार की बुद्धि हो रही है। और दीक्षा लेने के परिणाम आ गए, दीक्षा ले लिया, लेकिन ये सब किधर ले जा रहा है? द्वारिका को जलाने की शक्ति एक मुनि के पास ही हो सकती है। ये कहां मालूम है गृहस्थ को? और मोह बुद्धि है, द्वारिका को बचाना है, द्वारिका के प्रति मोह है। और मुनि दीक्षा ली, सब कुछ हुआ और भरोसा आता जा रहा है। एक एक साल द्वारिका बच गई, इस साल भी कुछ नहीं हुआ, अगले साल भी कुछ नहीं हुआ। एक एक साल गिन रहे हैं सभी, अभी नहीं जली, अभी नहीं जली। तो द्वारिका 12 साल पहले कैसे जलेगी? नेमिनाथ भगवान ने कहा है कि 12 साल बाद जलेगी, प्रतीक्षा थी। जैसे आजकल प्रतीक्षा कर रहे थे आप लोग, सब लोगों ने प्रचार कर दिया कि ये विश्व खत्म होने वाला है 2012 और फलाने तारीख। सभी लोग जागृत थे, एकदम प्रतीक्षा में बैठे थे, और ये खत्म नहीं हुआ, दुनिया खत्म नहीं हुई। फिर लोग सोचने लगे कि दुनिया खत्म होने वाली थी और खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये केवल ज्ञान की वाणी नहीं थी, इसलिए खत्म नहीं हुई। और केवल ज्ञानी बताए गए होते तो दुनिया निश्चित खत्म होती। अलंग शक्ति को क्या छद्मस जानता है? हम लोग सामान्य लोग क्या जान सकते हैं अलंग शक्ति को? हमारे ज्ञान में अलंग भी नहीं आता और अनलंग भी नहीं आता। हम तो ऐसे परिणमनशील हैं जैसे हमको कुछ पता नहीं और हम बह रहे हैं पानी में। जैसे बहते पानी में एक तिनका, एक कागज गिर जाता है तो वो जा रहा है, उसको कुछ पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लगेंगे, कहाँ से गिर करके हम आ गए, उससे कोई मतलब नहीं, बहना मात्र हो रहा है। हम केवल बह रहे हैं, हमको कुछ भी पता नहीं। केवल ज्ञानी से पूछो तो पता लगेगा। और केवल ज्ञानी ने अलंग शक्ति के आधार से कुछ बताया तो आपका जो होना है वही होगा। आपके एक एक सेकंद की पर्यायों को भी पूछो तो वैसे ही आप करोगे। पर केवल ज्ञानी ने अनलंग शक्ति से कुछ कहा तो फिर वो कहते हैं आप अपनी प्रयत्न और पुरुषार्थ को स्वाधीनता के साथ करोगे और वह स्वाधीनता के साथ अकाल में भी कार्य सिद्धि हो सकती है। पुरुषार्थ क्या करोगे? यही करोगे। ये फिक्स करके नहीं कह सकते केवल ज्ञानी, क्योंकि ये द्रव्याधीन है। ये परिणति अनलंगी शक्ति की परिणति द्रव्याधीन है। अनलंगी शक्ति की परिणति, भावी परिणति द्रव्याधीन है। केवल ज्ञान में आ रहा है ऐसा ही, जैसा है वैसा ही, उसका स्वरूप जैसा है वैसा ही आ रहा है। कैसा आ रहा है? तुम अपने माध्यम से जो करोगे वो होगा, वही आ रहा है। फिक्स करके नहीं आ रहा है, अफिक्स करके आ रहा है। जो फिक्स है फिक्स ही आ रहा है, और जो फिक्स नहीं है फिक्स नहीं ही आ रहा है, नहीं हो करके ही आ रहा है वो। और फिक्स नहीं है तो फिर ये अनलंग शक्ति है। इस अनलंग शक्ति से हम क्या कर सकते हैं? हम केवल ज्ञानी ने जैसा कहा है वैसा ही कर सकते हैं। क्या कहा है उन्होंने? तो फिक्स करके कहा है क्या? फिक्स करके नहीं कहा, कह भी नहीं सकते, क्योंकि शक्ति अनलंग हो और उसको अलंग बता दें, ये विपरीत कथन हो जाएगा। हमारे पास अज्ञानता है और ज्ञानी ने, केवल ज्ञानी ने कहा है कि ये ज्ञानी है, तो विपरीत कथन हो जाएगा। हम यहाँ पंडाल में बैठे हैं और केवल ज्ञानी ने कहा है कि नहीं घर में बैठे हैं, तो विरुद्ध कथन हो जाएगा। दो शक्तियां हैं, इन दोनों शक्तियों का जैसा स्वरूप है वैसा ही केवल ज्ञानी जानते हैं और वैसे ही उनका कथन करते।
अलंगी शक्ति का अलंगी रूप ही कथन होता है, अनलंगी शक्ति का अनलंगी रूप ही कथन होता है। अब अनलंगी क्या है, इसका चिंतन बहुत करना पड़ेगा। ये ज्यादा पकड़ में नहीं आती लोगों को। ये अनलंगी भी अलंगी जैसी ही लगती है। केवल ज्ञान में नहीं आया था क्या, अनलंगी आया था। तो कैसे आया था, वैसा आया था। तो अलंगी तो थी, तो अलंगी ही थी, अनलंगी भी अलंगी थी। तो फिर अनलंगी क्या वस्तु है, जो एक शक्ति के विरुद्ध दूसरी शक्ति भी जो हो सकती है, वो क्या चीज है? हाँ, देखो, भव्य जीव है, उसमें केवल ज्ञान की भी शक्ति होती है और अज्ञान शक्ति भी है। वर्तमान शक्ति अज्ञान शक्ति, भावी शक्ति केवल ज्ञान की शक्ति, ये दोनों केवल ज्ञान में आते हैं कि नहीं? हाँ, तो वर्तमान में क्या आता है? जो मोक्ष नहीं गया है, भव्य जीव है, वो कौन सी शक्ति है? वो अज्ञान शक्ति। इस अज्ञान शक्ति को ज्ञान शक्ति कहेंगे क्या? नहीं। जब आप केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी आपको अज्ञान शक्ति ही है वो केवल ज्ञान शक्ति, ऐसा जानेंगे क्या? केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद, हे भगवान हम बता दो अब कौन है हम? केवल ज्ञानी, तुम भी केवल ज्ञानी हो, यही बताएंगे क्या? नहीं। क्या उस केवल ज्ञान की शक्ति को भी अज्ञान शक्ति बताएंगे? केवल ज्ञान की शक्ति को केवल ज्ञान की शक्ति बताएंगे, अज्ञान की शक्ति को अज्ञान शक्ति बताएंगे। दोनों पर्याय अलग अलग हैं। ये अज्ञान पर्याय है और वो ज्ञान पर्याय है। ऐसे अलंगी शक्ति और अनलंगी शक्ति ये दो चीज हैं, इन दोनों को मानना पड़ेगा। और नहीं मानते हैं ना तो बहुत समस्या बड़ी खड़ी होती है। तो प्रयत्न और पुरुषार्थ कुछ भी नहीं रह जाता, आवश्यक नहीं रह जाता, मतलब आवश्यक रह नहीं जाता। और ऐसे सभी अनावश्यक हो जाए ना, तो फिर केवल ज्ञानी ने जो भव्य जीवों को उपदेश दिया है, ये हित के लिए दिया है। ये हित के लिए भी उपदेश देने की जरूरत नहीं थी। क्यों दिया? जब अलंग शक्ति वाले सारे जीव हैं तो केवल ज्ञान अपने आप होगा, उपदेश देने से कुछ नहीं होता। तो उपदेश को भी रोकना था। केवल ज्ञानी को पता पहले से ही था कि अलंग शक्ति एक ही होती है, अनलंगी तो होती नहीं है। ये केवल ज्ञान में तो आता है, दो है तो दो आता है, या तो एक ही हो तो एक ही आता है। निसर्ग नियम क्या है? एक का है क्या दो का? मान के चले कि एक का ही है, अलंग ही एक ही है, ऐसा यदि है तो फिर केवल ज्ञानी निश्चित रूप से वो उपदेश देते नहीं थे। मुझे जैसे समय आने पर केवल ज्ञान हो गया, वैसे ही केवल ज्ञान सबको हो जाएगा। मेरे उपदेश से कुछ भी होता नहीं और देना व्यर्थ है। क्यों? समय पर जब काम होता ही है तो उससे पहले उपदेश देने की जरूरत क्या है? नहीं, कर्म भी सापेक्ष है। उस कार्य की सिद्धि में देखो, उस कार्य की सिद्धि में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव सब निमित्त रहते हैं। एक से कभी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव इसमें भी निमित्त हैं, उसमें भी निमित्त हैं, अलंगी में भी निमित्त हैं और अनलंगी में भी निमित्त हैं। अनलंगी का परिणमन और अलंगी का परिणमन, इन दोनों के परिणमन में इतना ही अंतर है, ये समय पर होता है और ये समय पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कौन सा? अनलंगी। अनलंगी अपने अधीन है। हम समय पर भी, केवली भगवान ने ये कहा कि ये अनलंगी शक्ति है, मैं फिक्स नहीं कर सकता। और फिक्स करके बता दूं तो अनलंगी और अलंगी में अंतर क्या रहेगा? मैं फिक्स करके बता दूं तो अनलंगी और अलंगी में अंतर क्या रहेगा? यदि अनलंगी को अलंगी ही कह दूं, फिक्स करके बता दूं, तो ये विपरीत कथन भी होगा। एक बात।
ये विपरीत कथन हुआ, और मेरे कहे हुए समय के अनुसार अगर वो नहीं हुआ तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ, फिक्स करने का कोई मतलब नहीं रहा। तो केवल ज्ञानी ऐसे फिक्स नहीं करते कि आपका ऐसा ही होना है, ऐसा फिक्स नहीं करते। अफिक्स है ये, एक अफिक्स है और एक फिक्स है। अफिक्स कुछ तो कहना पड़ेगा उसको समझ में तो समझाने के शब्द अलग ही होते हैं वो एक अफिक्स है, अफिक्स को अफिक्स ही जानते हैं, फिक्स को फिक्स ही जानते हैं। तो अफिक्स जो होता है उसको हमको भी जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही समझना पड़ेगा, वैसा ही श्रद्धान करना पड़ेगा। अफिक्स है क्या? नहीं, अफिक्स है। तो इससे क्या होता है? इससे तो समय से पहले तुम कुछ भी कर सकते हो, और जैसा करोगे वैसा केवल ज्ञान में आएगा। लेकिन ये पहले से ही केवल ज्ञान में नहीं आने वाला है। कौन सा करोगे? पहले से नहीं आने वाला है। ये द्रव्याधीन है। कुछ विषय ऐसे भी हैं जो अत्यंत रहस्यपूर्ण हैं, उनको वहां तक समझने का प्रयत्न हमें करना ही पड़ेगा। वहां तक जाकर के उसको खोजना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि निर्णय लेके बैठ गए, कुछ सोचना छोड़ दिया कि जो अलंग होता है वही होता है, उससे कुछ होता नहीं। ऐसा नहीं, चर्चा करो, उसको सोचो कि एक पक्ष के विरुद्ध दूसरा पक्ष होता है क्या? नहीं, ये वस्तु स्वभाव है। एक शक्ति है तो उसके शक्ति के विरुद्ध शक्ति भी अवश्य होती है। अज्ञान है तो उसके विरुद्ध केवल ज्ञान भी है। नित्य है तो उसके विरुद्ध अनित्य शक्ति भी है। एक है तो उसके विरुद्ध अनेक शक्ति भी है। भव्य है तो उसके विरुद्ध अभव्य भी। सबके दो 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 हैं। और अलंग एक ही कैसे हो सकता है? बोलो, ये भी एक जीव की शक्ति है, परिणमन शक्ति। अलंग शक्ति एक ही कैसे हो सकती है? हाँ, वो क्या कह रहे, पुरुषार्थ क्या कर रहे थे? सभी लोग ये पुरुषार्थ कर रहे थे कि द्वारिका जलनी नहीं चाहिए। और जलना यदि फिक्स ही है, अलंग है, तो उस पर विश्वास क्यों नहीं हुआ द्वारिका के नगरी के लोगों को? बचाने का पुरुषार्थ क्यों चलने लगा? ये यही तो कहते हैं ना, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव वैसे ही मिलेंगे। अगर अलंग शक्ति को देखा है केवल ज्ञानी ने, वैसे ही मिलेंगे और वैसे ही कार्य की सिद्धि होगी। आप कुछ भी करो, द्वारिका उसके माध्यम से जलेगी। जलाने के निमित्त वही है जो हम कुछ भी कर रहे हैं, जो चाहे वो करना अच्छा हो चाहे बुरा हो। ऐसा कई बार होता है हमारा। एक जीव को, चींटी को बचाने के लिए जाते हैं और मर जाती है। होता है कि नहीं? है मारने का उद्देश्य नहीं था, बहुत प्रयत्न किया लेकिन मर गई। कैसे मर गई? नहीं, करते समय ही हमारे मतलब बचाते समय मर गई। वो बचाना भी उसके लिए हानिकारक हो गया। हाँ, बचाना भी हानिकारक होता है कभी कभी। हाँ, वो अनलंग भी हमारी दृष्टि में तो अनलंग थी। वो बच पाएंगे, हम बच पाएंगे, भरोसा था, संभावना थी। लेकिन उनको पता है क्या है कि हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ जो है 12 साल के बाद जलाने के ही ये कार्य चल रहे हैं। ये पता था क्या? इस पर विश्वास था क्या? ये रक्षण के उपाय है, ये कहते थे। ये रक्षण के ही उपाय है, इससे रक्षा होगी। उसमें विश्वास बिल्कुल नहीं था कि हम जो कर रहे हैं इससे द्वारिका नहीं बच सकती। यदि पहले से ही विश्वास होता कि शराब फेंकना भी इस द्वारिका के लिए हानिकारक है, तो फिर फिकवाते क्यों? फिकवाते क्यों? हाँ, फिकवाना भी देखो, परिणाम वैसे ही होंगे। नियत कार्य की सिद्धि के लिए नियत परिणाम, नियत क्षेत्र, नियत काल, नियत भव,
नियत भाव, नियत पर्याय सब हमारी चेंज होती जाएगी। परिणमन 12 साल तक हम रूपांतरित होंगे, जैसा कार्य सिद्धि के लिए हमको जैसा चाहिए वैसा होते ही जाएंगे हम। वो द्वीपायन मुनि दीक्षा नहीं लेते तो द्वारिका ही नहीं चलती, पर मुनि दीक्षा लेने के भाव आ गए। और अलंग शक्ति ये कह रही है तुमको मुनि बनना है, चुपचाप बनो, प्रयत्न करो। टाइम बहुत हो गया। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद।